अष्टावक्र गीता की नई सरल व्याख्या की श्रृंखला में हम 5वें अध्याय के सार को प्रस्तुत करते हैं। राजा जनक को अष्टावक्र मुनि समझाते हुए आगे कहते हैं कि हे जनक, जो स्वयं को आत्मा जानता है वही मुक्त है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह न तो शरीर है, न मन, न विचार, बल्कि शुद्ध आत्मा है, तभी वास्तविक मुक्ति की शुरुआत होती है। यह बोध कोई कल्पना नहीं, अपितु अनुभव का विषय है। आत्मा न जन्मती है, न मरती है। यह सत्य जानकर ही व्यक्ति मृत्यु, भय और दुख से मुक्त होता है। यही बोध साधक को संसार के बंधनों से ऊपर उठा देता है। हे जनक, मुक्त व्यक्ति न भूत का पछतावा करता है, न भविष्य की चिंता। जिसने अपने भीतर आत्मा को जान लिया है वह वर्तमान में स्थित रहता है। वह बीते हुए कल में खोता नहीं है, न आने वाले कल की योजनाओं में उलझता है। उसका ध्यान केवल उस शाश्वत सत्य पर होता है जो समय से परे है। यही आत्मस्थित व्यक्ति की पहचान है। जनक, आत्मा सदा शांत, अविचल और प्रकाशमय होती है। साधक जब अंतर मन में उतरता है तो उसे एक ऐसी चेतना का अनुभव होता है जो नितांत शांत और स्थिर है। यह आत्मा की अनुभूति है जनक। यह स्थिति किसी विचार से नहीं आती, अपितु जब विचार रुक जाते हैं तभी यह प्रकट होती है। जनक, योग केवल अभ्यास नहीं है, बोध है। योग का तात्पर्य केवल प्राणायाम या आसनों से नहीं है। असली योग तब होता है जब साधक मैं कौन हूं इस प्रश्न के उत्तर का पता लगा लेता है। जब यह जान लिया जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तब जीवन स्वयं एक योग बन जाता है। आत्मा न इच्छाओं में बहती है, न द्वेषों में जलती है। वह साधक जो आत्मा को जान लेता है वह मोह, क्रोध, लोभ इन जैसे विकारों से ऊपर उठ जाता है। उसका चित्त निर्मल हो जाता है। फिर वह भीतर ही भीतर आनंदित रहता है। चाहे बाहर कुछ भी घट रहा हो, वह उससे उद्विग्न नहीं होता। वह तो अचल शांत होकर अपने भीतर की शांति को पीता है। जो कुछ भी अनुभव किया जा रहा है वह बदलने वाला है जनक। केवल आत्मा शाश्वत है। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संबंध, प्रत्येक भावना क्षणिक है। आत्मा ही वह अटल तत्व है जो साक्षी भाव से इन सबको देखता है। यही साक्षी भाव साधक को जन्म मरण से परे ले जाता है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि वह कभी बंधी ही नहीं थी। बंधनों का अनुभव केवल मन करता है, आत्मा नहीं। आत्मा सदा मुक्त रही है। जो साधक इस सत्य को जान लेता है वह बंधनों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। वह किसी भी मुक्तिदाता की प्रतीक्षा नहीं करता। भोगों की आसक्ति बंधन कहलाती है जनक। संसार के भोग तब तक दुख देते हैं जब तक उनसे लगाव होता है, लेकिन जैसे ही साधक जान लेता है कि इनमें कोई स्थायी सुख नहीं है, वह उनसे सहज ही विरक्त हो जाता है। यही विरक्ति उसे भीतर की ओर ले जाती है। साधक का लक्ष्य आत्मा में स्थिर होना है।
न कि संसार को सुधारना। जब साधक आत्मा में स्थित हो जाता है तब उसे संसार के दोष दिखाई नहीं देते। वह जानता है कि यह सब प्रकृति का खेल है। उसकी दृष्टि भीतर केंद्रित होती है। वह शांत और अडोल रहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। केवल मुक्त होकर वह तो कर्म करता है, फिर चाहे उससे संसार का भला ही क्यों न हो। जनक, साक्षी बनो, भोगी नहीं। साक्षी भाव वही है कि हर अनुभव को बिना पकड़े, बिना भागे देखना। जब आप सुख दुख दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं तभी सच्चा वैराग्य उत्पन्न होता है। यही साक्षी आत्मा की पहचान है। जनक, आत्मा में स्थित व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। वह न ज्ञानी कहलाना चाहता है, न योगी, न भक्त। वह भीतर से इतना पूर्ण होता है कि उसे किसी पहचान की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मौन ही उसका सबसे बड़ा संदेश होता है। वह किसी प्रदर्शन या प्रमाण की आकांक्षा नहीं करता। मन की गति संसार की ओर है जनक। आत्मा की दृष्टि केवल साक्षी है। मन सदैव भूत भविष्य, इच्छाएं और कल्पनाएं, इन सब में जीता है, उलझा रहता है। लेकिन आत्मा केवल देखती है, बिना किसी आग्रह या विरोध के। साधक को चाहिए कि वह मन से ऊपर उठकर आत्मा की इस स्थिति में स्थित हो जाए। बस आत्मा को कोई सुख या दुख स्पर्श नहीं कर सकता। सुख दुख केवल मन और इंद्रियों के अनुभव हैं। आत्मा तो साक्षी है। वह देखती है पर प्रभावित नहीं होती। जब साधक इसका अनुभव करता है तब वह दुखों में भी शांत रहता है और सुखों में भी लोभहीन रहता है। मुक्त व्यक्ति न किसी की निंदा करता है, ना ही प्रशंसा करता है। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर के विधान के अनुसार घट रहा है। कोई अच्छा है या बुरा, यह केवल मन का निर्णय है। आत्मा तो सबको एक ही दृष्टि से देखती है। यही समदर्शिता साधक को परम शांति देती है। जनक, ये परम सुख कहीं बाहर नहीं है, भीतर स्थित आत्मा में है। संसार के सारे सुख क्षणिक हैं, आश्रित हैं, लेकिन आत्मा में स्थित आनंद स्वतंत्र और अनंत होता है। साधक जब इसका अनुभव करता है तब वह संसार की दौड़ छोड़कर आत्मा की गोद में विश्राम करता है। जो मौन को जानता है वही सत्य को जानता है। यह मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है, बल्कि भीतर की पूर्ण शांति है। जब विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल जागरूकता बचती है, वही असली मौन है। यही मौन आत्मा की भाषा है। मुक्त व्यक्ति कर्म करता हुआ भी अकर्ता होता है। उसके कर्म निष्काम होते हैं। वह करता है पर उस करने में कोई मैं नहीं होता। वह केवल उपकरण बनकर कार्य करता है, फल की चिंता से परे। यही निष्कामता कर्म को साधना बना देती है। समत्व में स्थित होना ही ध्यान की पूर्णता है जनक। जब साधक सब परिस्थितियों में सम रहता है, चाहे अपमान हो या सम्मान, हानि हो या लाभ, तब वह ध्यान की पराकाष्ठा को छूता है। यह समत्व ही आत्मज्ञान की निशानी है जनक। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह आत्मा नहीं है। जो देखा जा सकता है
शरीर, विचार, भावना वह वस्तु है, साक्षी नहीं। आत्मा वह है जो देख रही है पर कभी देखी नहीं जा सकती। जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब मोक्ष स्वाभाविक हो जाता है। जनक, आत्मा का अनुभव शब्दों से परे है। शास्त्र, उपदेश, प्रवचन ये सब संकेत हैं, सत्य नहीं है। सत्य तो तभी जाना जा सकता है जब मन शांत हो जाए और साधक भीतर डूबे, तभी आत्मा की मधुर अनुभूति संभव होती है। हे जनक, मन जब शांत होता है तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। जब तक मन विचारों, इच्छाओं और स्मृतियों से भरा रहता है तब तक आत्मा का अनुभव संभव नहीं होता। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे गंदे जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई नहीं देता। मन रूपी झील जब निर्मल होती है तब आत्मा का प्रतिबिंब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान का पहला कार्य है मन की गहराई में उतरकर उसे शुद्ध करना। यह स्थिति साधक को अंतः प्रकाश की ओर ले जाती है। मुक्ति किसी स्थान या समय में नहीं होती जनक, केवल तुम्हारे दृष्टिकोण में होती है। बहुत से साधक सोचते हैं कि किसी विशेष स्थान, किसी विशेष तीर्थ या आश्रम में जाने से उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति तो एक आंतरिक दृष्टि है। जब हम जगत को भ्रम और आत्मा को सत्य रूप में देख लेते हैं तब यह दृष्टि साफ हो जाती है। यह दृष्टिकोण ही वास्तविक क्रांति है। तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब वह बंधन को स्वीकार ही नहीं करता। आत्मा अचल, अजर, अमर और अकंप है जनक। शरीर बदलता है, मन हिलता है, भावनाएं उठती हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। वह साक्षी रूप से सब कुछ देखती रहती है। वह न जन्मती है, न मरती है, न किसी से बंधती है। यह जान लेना ही आत्म साक्षात्कार है। जब साधक इस स्थायित्व का अनुभव करता है तब वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। बंधन केवल मैं और मेरा इसके भ्रम से है। अहम और ममता यही मनुष्य को आत्मा से अलग अनुभव कराते हैं। जब कोई कहता है कि मैं कर रहा हूं या यह मेरा है तो वह तुरंत बंध जाता है, लेकिन आत्मा न करता है न भोगता है। जब साधक इन दोनों भ्रांतियों को त्याग देता है तभी वह स्वच्छंद होकर आत्मा में स्थित हो पाता है। जनक, जो साक्षी है वही तुम्हारा सत्य रूप है। तुम वह नहीं हो जो दिख रहा है दर्पण में, वह नहीं हो जो सोच रहा है, बल्कि वह हो जो इन सब को जान रहा है। यह जानना ही साक्षी भाव है। जब साधक अपने आप को विचारों से अलग अनुभव करता है तब वह पहली बार अपने असली स्वरूप को छूता है। यही आत्मा का प्रवेश द्वार है। मुक्त पुरुष को किसी भी बात से कोई कष्ट नहीं होता जनक। वह जानता है कि सभी अनुभव अस्थायी हैं और आत्मा को स्पर्श नहीं करते। अपमान हो या सम्मान, दुख हो या सुख, सब बाहर घटित हो रहे हैं, भीतर तो आत्मा अडोल है जनक। इस स्थिति में साधक एक दृढ़ वृक्ष की तरह बन जाता है जिसकी जड़ें आत्मा में हैं और पत्ते संसार में। जो भीतर स्थित है वही शाश्वत है जनक। बाहर सब कुछ अस्थायी है।
दुनिया की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। शरीर, धन, रिश्ते, यश सब बदलने वाले हैं। केवल आत्मा ही ऐसी है जो कभी नहीं बदलती। इस सत्य को जब साधक भीतर अनुभव करता है तब उसकी आसक्ति संसार से कट जाती है और वह स्वतः ही भीतर की यात्रा शुरू कर देता है। जो आत्मा में स्थित है वह किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भागता। उसके पास सब कुछ है, इसलिए वह कुछ नहीं चाहता। उसकी यात्रा अंत हो चुकी है। उसकी प्रसन्नता बाह्य उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपनी ही सत्ता में रमने में है। यह सहज स्थिति ध्यान, ज्ञान और भक्ति के चरम योग से प्राप्त होती है। आत्मा को जानने के लिए केवल मौन ही पर्याप्त है जनक। वाणी, तर्क, शास्त्र ये सब बाहर की चीजें हैं। आत्मा का अनुभव शब्दातीत है। इसलिए जब साधक पूरी तरह मौन हो जाता है भीतर और बाहर से, तभी आत्मा का अनुभव संभव होता है। यह मौन कोई प्रयास नहीं, बल्कि समझ से उपजा हुआ विराम होता है। जो कुछ भी बदलता है वह तुम नहीं हो जनक। शरीर, मन, विचार, भावनाएं, अनुभव ये सभी तो बदल रहे हैं, लेकिन जो साक्षी है, जो परिवर्तन को जान रहा है, वही तो तुम हो, वही आत्मा है। इसको जानकर साधक मृत्यु से भी निर्भय हो जाता है, क्योंकि अब वह जान चुका है कि जो वास्तव में है वह नष्ट नहीं हो सकता। जनक, जब तक इच्छा शेष है तब तक मन अशांत है। इच्छा मन की गति का मूल कारण है। एक इच्छा पूरी नहीं होती, दूसरी जन्म ले लेती है। इससे मन लगातार बाहर की ओर दौड़ता रहता है और आत्मा की शांति से वंचित रहता है। जब साधक यह समझ लेता है कि इच्छाएं तृप्त नहीं की जा सकती, केवल छोड़ी जा सकती हैं, तब वह भीतर की ओर मुड़ता है। यही मौलिक शांति की ओर पहला कदम है। ज्ञान केवल जानने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि होने की अवस्था है जनक। ज्ञान कोई जानकारी नहीं है जो कोई तुम्हें दे देगा, जो मन में इकट्ठी हो जाएगी। सच्चा ज्ञान तब होता है जब साधक स्वयं ही आत्मा में स्थित हो जाए। जैसे जल में गिरा हुआ नमक जल ही बन जाता है, वैसे ही साधक आत्मा में लीन हो जाता है। वह फिर विचार नहीं करता, वह स्वयं चैतन्य बन जाता है। आत्मा सदा स्वतंत्र है जनक। बंधन तो केवल भ्रांति है, जिसे हम बंधन कहते हैं। जैसे पाप, पुण्य, जन्म, मृत्यु, मोह, माया, वह सब केवल अज्ञान से उपजे हुए हैं विचार हैं। आत्मा कभी बंधती नहीं है। जब साधक यह सत्य समझता है तो वह स्वयं को बंधन मुक्त अनुभव करता है। यह अनुभूति ही तो मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है सहजता में स्थित होना। मुक्त व्यक्ति कुछ भी सिद्ध नहीं करना चाहता, किसी को कुछ दिखाने का प्रयत्न नहीं करता। वह जो कुछ है उसमें सहज है। यह स्थिति तब आती है जब भीतर से कोई आग्रह शेष न रहे, न दुनिया को बदलने की इच्छा, न कुछ पाने की इच्छा, बस एक शांत सहज उपस्थिति। यही मुक्त जीवन है। आत्मा अनुभव करने वाली नहीं, साक्षी मात्र है। जो अनुभव करता है सुख दुख, स्वाद गंध, वह इंद्रियां और मन है। आत्मा केवल जानती है, देखती है, लेकिन बिना प्रतिक्रिया के। यह साक्षी भाव जब दृढ़ हो जाता है तब साधक किसी भी अनुभव में खोता नहीं है। वह उसे आता जाता हुआ देखता है,
पर जुड़ता नहीं है। जो कुछ बाहर है जनक, वह तो मन की प्रतिछाया है। जगत वस्तुतः मन का प्रतिबिंब है जनक। जो जैसे सोचता है उसे वैसा संसार दिखाई देता है। यदि भीतर शांति है तो बाहर का संसार भी शांत प्रतीत होता है। यदि भीतर क्लेश है तो हर संबंध कष्ट देता है। इसलिए साधना का मूल मंत्र है, मन को जानो और रूपांतरित करो। आत्मज्ञान से डर समाप्त हो जाता है जनक। अज्ञान में व्यक्ति प्रत्येक चीज से डरता है, मृत्यु से, असफलता से, कुछ भी खो देने से। लेकिन जैसे ही उसे आत्मा का बोध होता है, वह जान लेता है कि वह कुछ खो नहीं सकता, क्योंकि वह स्वयं ही तो सब कुछ है। यही अनुभव भय को मूल से समाप्त करता है और पूर्ण साहस देता है। साक्षी बनने की कला ही आत्मस्मृति की कुंजी है। जब व्यक्ति स्वयं को प्रत्येक परिस्थिति में देखने वाला समझता है, देखने वाले के रूप में रख देता है, तब धीरे धीरे वह जीवन के केंद्र पर पहुंचता है। वह बाहर नहीं भटकता, भीतर स्थित हो जाता है। यही स्मृति यानी आत्मचेतना है, जिसमें सारा जीवन एक लीला बन जाता है। अहंकार ही आत्मा को ढकता है जनक। अहंकार कहता है मैं जानता हूं, मैं करता हूं, मैं ही महत्वपूर्ण हूं। यह मैं ही आत्मा के ऊपर पर्दा बन जाता है। जब यह झूठा मैं गिरता है, तब सत्य आत्मा प्रकट होती है। इसलिए सबसे पहली साधना है, मैं कुछ नहीं हूं, बस देख रहा हूं। जनक, जो चुप है, स्थिर है, वही आत्मा को पा सकता है। बोलने वाला मन, भागता हुआ मन आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। वह केवल विचारों में उलझा रहता है। जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, ना कोई अपेक्षा, ना कोई प्रतिरोध, तब आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। यह मौन कोई प्रयास नहीं है, यह तो सहजता से उपजा हुआ है। और यही सहजता तुम्हें पूर्ण शांत कर देती है। इसलिए इसी मौन में ठहरो, जानो, इस मौन को पियो, घुल जाओ इसमें। यही मौन तुम्हें उस परमात्मा तक ले जाएगा। यही मौन ले जाएगा जनक।